नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास साथ साइबर क्राइम हुआ है। साइबर क्राइम से मतलब होता है दोस्तों, जब भी आपका ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या किसी ने आपकी आईडी को हैक कर लिया है, या फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी या इनकम टैक्स की आईडी या इस तरह की आईडीज़ को आपके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी सारे फ्रॉड्स को साइबर क्राइम बोलते हैं दोस्तों। तो साइबर क्राइम को आप ऑनलाइन कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसा पोर्टल बताता हूं गवर्नमेंट का, जिस पोर्टल पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो साइबर क्राइम की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उसकी ओर। तो सबसे पहले तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले, उसमें गूगल में आपको सर्च करना है साइबर क्राइम पोर्टल। और इसको कर देना है दोस्तों आपको एंटर। तो सबसे पहले जो cybercrime.gov.in की वेबसाइट आएगी दोस्तों, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। तो एक ये नेशनल का पोर्टल है जो अभी कुछ ही स्टेटों में वर्क कर रहा है, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और ये जल्दी ही सब राज्यों के लिए यहाँ से आप साइबर क्राइम की जो भी कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होती है दोस्तों, रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। अगर वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम है तब आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप इसके अलावा कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आप अदर साइबर क्राइम में कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो लर्न अबाउट साइबर क्राइम, ये आपको साइबर क्राइम के बारे में भी बता देगा। अगर मैं इसको ओपन न्यू टैब करके देखता हूँ, गवर्नमेंट की साइट पे ओपन न्यू टैब कम ही होता है दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइबर बलिंग, साइबर स्टैकिंग, ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्ट्रोस्ट्रेशन, बिसिंग, सेक्टिंग, एसएमएसिंग, सिम स्वैप स्कैम, डेबिट कार्ड फ्रॉड, impression and identity theft, phishing, spying, ransomware, virus, bombs and trojan, data breach, denial and service distributor DOS, website deflectment, cyber security, farming। इसमें बहुत सारे जो भी साइबर क्राइम के टाइप होते हैं उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे होती है इन विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम फ्रॉड्स की ऑनलाइन कंप्लेंट। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको फाइल ए कंप्लेंट, उसके बाद जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। आप एक बार पढ़ भी सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे बनानी होती है आईडी। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पे आप जब क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट, जिस भी स्टेट का है, अभी आप देख रहे होंगे सभी स्टेट्स पे के लिए ये वर्किंग हो गया है। तो अभी आप यहाँ पे कोई भी एक आईडी चुन सकते हैं, यूज़र नेम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या जिसकी भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप जो है इसमें कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर दें। तो दोस्तों जैसे ही आपने कैप्चा फिल करा होगा, उसके बाद ये आपकी और डिटेल्स पूछेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपसे पूछेगा। तो आप इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर दें, जेंडर, मेल, ईमेल आईडी, अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद फादर या मदर का नेम, आप पूरी डिटेल आप इसमें भर दें। हाउस नंबर, एड्रेस आपका क्या है वो एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद इसको आप अपडेट कर दें। तो जैसे ही आपने इसमें पूरी डिटेल भर दी होगी दोस्तों, उसके बाद ये आपके ऊपर आएगा यूज़र इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद आप इसको कर दें ओके, और उसके बाद आप नेक्स्ट में जाके रिपोर्ट, नेक्स्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद जो भी आपका इंसिडेंट है आप उसकी कंप्लेंट करनी है। आपको लगता है
आपको इंसिडेंट की डिटेल्स डालनी है, जैसे कौन से टाइप का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मान लो आप मेरे साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, यानी मेरा नेट बैंकिंग का पासवर्ड या कोड वगैरह मैंने किसी को बता दिया, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया क्राइम है, जैसे मैं बात कर रहा था फेसबुक या व्हाट्सएप की आईडी आपकी हैक हो गई है, हैकिंग से आपका कंप्यूटर वगैरह डैमेज हो गया है, या ऑनलाइन गैम्बलिंग है, या एंटी रैंसमवेयर है, साइबर टेररिज्म है, या एनी अदर साइबर क्राइम जो भी आपके साथ हुआ है, आप इसको यहाँ पे मान लो। ज़्यादातर फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड ही होते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और किस टाइप का फ्रॉड हुआ है आपका, जैसे यूपीआई का फ्रॉड है, ई वॉलेट का फ्रॉड है, डेबिट कार्ड का है, सिम्स ऐप का है, बिजनेस ईमेल का है, जो भी है मान लो। ये ज़्यादातर फ्रॉड यहाँ पे यूपीआई फ्रॉड या ई वॉलेट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं। जो भी आपका है वो आपसे पूछेगा हैव यू लॉस्ट मनी। अगर आपने मनी लॉस्ट करा है तो यस, कौन से वॉलेट था, क्या था, आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट, वॉलेट का मर्चेंट कौन था, पेटीएम था, अकाउंट नंबर डालेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे, कितना अमाउंट आपने ट्रांजैक्शन करा है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, रेफरेंस क्या है, ये सब डाल के आपको इसमें सेव कर दें। ये आपकी डिटेल्स होगी दोस्तों। और जिसके अकाउंट में गया होगा उसकी डिटेल्स, और जिसको जहाँ से गया है, कौन से बैंक से गया है, वो वाली डिटेल्स आप इसमें डाल के ऐड मोर कर दें। अभी हम फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं कि मेरे साथ जो है मनी लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद ये आपसे पूछता है दोस्तों कि कब आपका ये जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसकी डेट क्या थी और टाइम क्या था। तो आप उसमें डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, एएम या पीएम, जब भी आपका साइबर फ्रॉड हुआ है। आप अगर लेट हो रिपोर्टिंग के लिए तो नो। अगर इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको बहुत जल्दी जो है साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी होती है। अगर डिले है तो आप यस कर दें, अगर डिले नहीं है यानी आप लेट नहीं है 24 आवर या 12 घंटे के बीच में ही है, तो इसको नो ही रहने दें। अगर इसके ज़्यादा हो गया है तो आप इसको यस कर दें। अभी हम डिले नहीं है, हम डिले नहीं है यानी हम लेट नहीं है इसको रिपोर्ट करने के लिए, तो हम इसको नो ऑप्शन को नो कर रहे हैं। इंसिडेंट, वेयर डिड इंसिडेंट अक्कर, तो आपका इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, फिर ईमेल पे हुआ, यूट्यूब पे हुआ, या अदर्स में हुआ, वेबसाइट यूआरएल में हुआ। तो आप इसको जो भी आपके साथ हुआ है उस हिसाब से इसको चूज़ कर लें। हम फिलहाल यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वेबसाइट। तो ये वेबसाइट का यूआरएल आपसे पूछेगा, या हम बोल देते हैं कि ईमेल से हुआ है तो ये ईमेल की आईडी आपसे पूछेगा। अगर फेसबुक में हुआ है तो फेसबुक की आईडी आपसे पूछेगा। तो यूट्यूब रख लेते हैं, तो यूट्यूब के वीडियो का लिंक मांग लेगा ये आपसे। तो आप इसको यूट्यूब के वीडियो का लिंक मैं ऐसे ही डेमो के लिए youtube.demo.com ऐसे डाल देता हूँ। फिर आपको एक फ़ाइल पूछेगा कि जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसका कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस है, यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, तो उसकी आप पीडीएफ या इमेज बना के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम कोई भी यहाँ पे अभी डेमो के लिए कोई भी फाइल यहाँ पे कर देते हैं अपलोड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके बाद आप कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, यानी आप रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जा रहे हो, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट, जैसे कि ये पूछ भी रहा है कि एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके, तब ये आगे सेव और नेक्स्ट होगा। तो चलिए सेव और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अभी भी ये आपको बोला इंसर्ट एटलीस्ट 200 कैरेक्टर इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट, यानी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, तो आप स्पेस भी दे, जो लिखेंगे आप तो उसमें स्पेस भी होगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था तो इसने बोल दिया कि आपके 200 कैरेक्टर नहीं है। तो चलिए डेमो के लिए मैं यहाँ पे 200 कैरेक्टर अपने कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं सेव एंड ड्राफ्ट। आपने सेव एंड ड्राफ्ट कर दिया, उसके बाद आपका
इसका अगर सस्पेक्ट है कोई, यानी आपको लगता है कि मेरे साथ जो फ्रॉड है इसने करा है, तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को सस्पेक्ट का पता नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको सस्पेक्ट का पता है तो आप नाम, उसका अगर कोई आईडी नंबर है तो यहाँ पे डालें, अगर कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उसके एड्रेस तक आपको पता है तो एड्रेस में आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमें फ़िलहाल इसका पता नहीं है तो हम सेव एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कंप्लेंट की पूरी डिटेल्स आपसे पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी और रिलेशनशिप विद विक्टिम, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि अगर आप अपनी कंप्लेंट कर रहे हो या किसी और की कंप्लेंट कर रहे हो। जहाँ मैं अपने लड़के की कंप्लेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सन लिख दूंगा, और आप कैसे उसके रिश्तेदार हैं, वो मेरा बेटा कैसे है, तो मैं उसका आधार कार्ड अपलोड कर सकता हूँ या 10th की मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकता हूँ, जिसमें मेरा रिलेशन शो हो जाए कि मैं जो है किसी और की कंप्लेंट करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप किसी और विक्टिम की करना चाहते हैं, यानी अपने लड़के, सिस्टर, जो भी किसी और की कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप चूज कर सकते हैं, और रिलेशनशिप चूज करने के बाद यहाँ पे आप जो है फाइल अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं अपने सन की कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसका आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने भरा होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू में आप चले जाएंगे। सेव एंड प्रीव्यू में अभी ये नेशनल आईडी मांग रहा है विक्टिम की, तो मैंने यहाँ पे फाइल डाली थी पर अपलोड नहीं करी, अभी इसको कर देते हैं अपलोड, और उसके बाद चले जाते हैं सेव एंड प्रीव्यू में। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैव यू लॉस्ट मनी, नो, कब हुआ था, ये सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे शो कर देगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, आई एक्नॉलेज दैट प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर मैं ऐसा करता हुआ पाया गया तो मेरे साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप इस पे टिक करके यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट कर सकते हैं, तो आपकी जो ये कंप्लेंट है वो हो जाएगी सबमिट। उसके बाद जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है वो इस पे कार्रवाई करेगा, और आपके जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस पे जो कार्रवाई होगी वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वो आपका जो फ्रॉड हुआ है उसके जो आरोपी हैं उनका पता लगाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज के टाइम पे साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, तो आपके साथ जैसे ही साइबर क्राइम होता है या इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, ताकि आपका पैसा भी बच जाए और जो आपका नुकसान हुआ है साइबर क्राइम से वो नुकसान की भरपाई हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में जानकारी दें कि कैसे हम साइबर क्राइम फ्रॉड की ऑनलाइन कंप्लेंट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।